जाएगा। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है दिन गुरुवार का, और आज है एकादशी, देव उठनी एकादशी। तो आज से विष्णु भगवान अपनी जो 4 महीने के निद्रा में रहते हैं वो आज जाग जाते हैं भगवान। तो आज से भगवान उठ जाते हैं, इस कारण इसका नाम देव उठनी एकादशी पड़ा। तो आज के बाद से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी ब्याह गृह प्रवेश सारे शुभ कार्य आज से शुरू हो जाते हैं। तो आज देव उठनी एकादशी कहते हैं, इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। तो आज एकादशी, तो आज तो व्रत है मेरा और छोटी का। बाकी थोड़ा सा बनाना है मेरे को सब्जी रोटी, तो वो बनाना है मुझे। और आज शाम की इसकी पूजा शाम को होती है 3 बजे के बाद, कभी भी कर लो। गन्ने का मंडप बनाया जाता है, उसमें नीचे विष्णु भगवान को रखा जाता है। तुलसी और शालिग्राम विवाह होता है, तुलसी जी का गमला भी रखा जाता है, तुलसी जी भी रखा जाता है उसमें, और तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह होता है। तो वो शाम के करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी अब चलते हैं, चलिए किचन में। तो किचन का थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि किचन में थोड़ा सा बनाना है मुझे। तिवारी जी का उपास नहीं है तो उनके लिए बस बनाना है। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में ये देखिए मैंने सब्जी बघार दी हूँ, और थोड़ा सा पानी उबालना था, वो पानी उबाली, क्योंकि मेरी तबीयत ना अच्छी नहीं चल रही है इस समय में। तो मैं उबला पानी पी रही हूँ इस समय में। और आ गई हूँ मैं किचन में। अब किचन में थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि ना थोड़ा तो खाना बनाना ही पड़ता है। देखिए यहाँ इसके बर्फ की वो आ रही है, क्योंकि तिवारी जी को लेना पड़ता है मेडिसिन, तो वो उपास नहीं रह सकते, इसलिए थोड़ा सा उनका। एकादशी के दिन वैसे भी चावल नहीं बनता, वैसे भी सब्जी रोटी बनती है मेरे यहाँ। एकादशी के दिन चावल कोई नहीं खाता, तो सब्जी रोटी बनाऊंगी उनके लिए। वो दोनों टाइम सब्जी रोटी ही खाएंगे, तो उन्हीं के लिए बना रही हूँ मैं खाना। बाकी अब शाम को तो फराहर बनता है, एकादशी के दिन शाम को फराहर बनेगा। और चलिए अब थोड़ा सा किचन का काम कर लेती हूँ, फिर मैं पूजा पाठ कब करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारा काम है अभी, बहुत माने काम जो है ना, कुछ भी कहो तुम, कितना काम वो इसमें से करो। काम सुबह टाइम का थोड़ा सा काम रहता ही है, तो सुबह के काम में लगी हुई हूँ मैं सोची थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। और ये देखिए सब्जी सारी धो के रखी हूँ मैं, सारी सब्जी यहाँ धो के रखी हूँ कि अभी अब इनको फ्रिज में जमाना है मुझे। मतलब सुबह के काम ऐसे रहते हैं ना कि सारे काम सुबह निपटाना पड़ता है, जितनी भी हो। फिर दिन भर के लिए अपन हो जाते हैं फुर्सत। पूजा पाठ सब हो गई है, अब शाम की पूजा होगी एकादशी में, एकादशी की पूजा होगी। तो चलिए अब पूजा में मिलती हूँ मैं आपसे। और अभी क्या हुआ उस दिन, आंवला नवमी के दिन की बात में बता रही हूँ मैं। वहां से मैं पूजा करके आई, और जब मेरी तबीयत खराब हुई है, बिल्कुल इतनी तेज बुखार हो गया मेरे को वहां से आने के बाद। मतलब शरीर इतनी जल्दी थकता, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर थोड़ी देर के लिए स्वास्थ्य इतनी जल्दी खराब हो जाता है। बिल्कुल खूब जम से ठंडी लगी और बुखार हो गया मेरे को। फिर मैं जो सोई हूँ तो रात के 10 बजे उठी हूँ, फिर मैं दवाई खाई, फिर तिवारी जी दवाई लेके आए तुरंत मेडिकल से, वो खाई हूँ। और जो सोई हूँ तो मैं 10 बजे रात में उठी। मतलब स्वास्थ्य का ऐसा है, इतना ध्यान रखने के बाद इतना ध्यान रखती हूँ मैं अपने स्वास्थ्य का, खूब ध्यान रखती हूँ। खाना पीना घूमने से लेकर सारा ध्यान रखती हूँ। बहुत दिन के बाद क्या हुआ ना, अभी सुबह घूमने निकली, 4-5 दिन घूमने गई, 5 बजे उठ के, तो मेरे को लगता है उसकी वजह से शीत हो गई, कि क्या तो खूब शीत हो गई थी। तो आज थोड़ा सा ठीक लग रहा। 2 दिन तक तबीयत खराब रही मेरी। अभी भी तबीयत का वैसे ही चलता है, कहीं कुछ होना, कहीं कुछ कैसा भी लगना। जैसे पहले लगता था ना, अब नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ लेके अब तो चलना ही पड़ेगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे पूजा के समय, जब पूजा करूँगी देव उठनी एकादशी की पूजा। जो गन्ने का मंडप बनाया जाता है वहाँ पर नीचे सभी लोग करते होंगे, तो वो वाली पूजा में मिलूंगी आपसे। और चलिए अब बाकी के काम मैं कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और ये देखिए शाम के मैं पूजा के लिए मंडप बनाने के लिए गन्ना आ गए हैं। पहले तो मैं बोली थी तिवारी जी से कि मत लाना गन्ना करके, कोई नहीं खाता, मैं तुलसी जी की और शालिग्राम जी की पूजा करूंगी। पर तिवारी जी ले आए, देखो जरा, कोई नहीं खाता, गन्ने रखे रह जाते हैं। और फिर ये शाम की पूजा की तैयारी करने लगी थी मैं। ये जो भगवान के चरण बनाते हैं ना, वो ही बना रही थी मैं। चरण डोर खींचते हैं, जो बाहर से अंदर ले जाते हैं, अंदर जहाँ अपना भगवान का आसन रहता है ना, वहाँ तक ये डोर ले जाते
हैं भगवान के चरण बना के, तो जैसे चूने से बनाओ ना तो वो बहुत दिन तक नहीं छूटता, और फिर भगवान के चरण बने रहते हैं, फिर वो बार बार अपन आते जाते रहते हैं। इस कारण मैं इस बार ना चावल को पीस के उसके आटे से बनाई हूँ कि दूसरे दिन फिर मैं ना इसको पोंछ दूँगी तो जल्दी छूट जाता है। तो चूना से नहीं बनाई मैं इस बार, नहीं तो चूना से ही बनाती थी। फिर वो बहुत दिन के बाद छूटता है, भगवान के चरण है तो अपन आते जाते रहते हैं तो पैर पड़ते हैं, इस कारण वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इस कारण मैं इस बार चावल को पीस के और उसी से बना रही हूँ। चावल को पीस के और उसके आटे को पानी में भिगा के और उससे बना रही हूँ, और फिर दूसरे दिन में ना इसको कपड़े से पोंछ दूँगी तो पैर में नहीं पड़ेगा करके। और ये मैं बड़ी दौड़ दौड़ के पूजा की तैयारी में लगी थी। जो सामान ध्यान में था वो लाते जा रही थी और फिर अंदर जा रही थी, फिर सामान लेके आ रही थी। यही करके मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी और करीब करीब यहाँ बज गए थे पौने सात बजे आज मेरी पूजा हो रही। मैं लेट हो गई थी और ये करने लगी थी मैं पूजा। और छोटी देखो मेरे साथ बैठी है, पूरे समय बैठी रहती है छोटी। ये भी बहुत बड़ी बात है, कोई एक साथ में रहता है करके। नहीं तो लाली रहती है ना जब तक मुझे अच्छा लगता है, और लाली चली जाती है ना तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर ये तो है कि एक छोटी का सहारा बहुत बड़ा रहता है, पूरे समय साथ में रहती है कि बातचीत करते हुए कोई चीज़ सामान अटक जाओ, कोई चीज़ अंदर है नहीं लाए हैं तुरंत लेके आएगी और साथ में बैठी रहती तो अच्छा लगता है। और ये भी पूजा कर रही थी मेरे साथ, देखो ज़रा जैसे भी पूजा करती है उल्टी सीधी करती तो है ज़रूर। और मैं ना जैसी करती वैसे करने भी देती हूँ, मैं भी उसका उतना ही ध्यान रखती हूँ। मैं इसके साथ कुछ ना ऐसा नहीं वो करती। और मैं भगवान से जब भी पूजा करती हूँ तो यही मांगती हूँ कि हे भगवान मैं रखी तो हूँ इसको, पर मेरे को इतनी हिम्मत देना कि मैं इसके साथ कभी कोई ऐसा गलत ना करूँ इसके साथ करके, और कुछ ऐसा करती भी नहीं हूँ मैं इसके साथ। तो ये मेरे साथ बैठ के देखो पूजा कर रही थी और देख रही थी, खुद भी जो भी उसको लग रहा था वो चढ़ा रही थी और मैं पूजा करी। और सबसे पहले मैंने शालिग्राम जी को अच्छे साफ पानी से नहलाया, फिर दूध से नहलाई, फिर नहला के उनको साफ कपड़े से पोंछ के, और मैं शालिग्राम जी में हमेशा ना श्री राम लिखती हूँ, तो वो श्री राम लिखी और उनको श्री राम लिख के और तुलसी जी के पास रखी, क्योंकि आज शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह होना है। देव उठनी एकादशी का मतलब ही यही होता है कि आज देव उठ जाते हैं, तो इसके बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो शालिग्राम जी में मैंने श्री राम लिखा और तुलसी के नीचे रखी, क्योंकि आज शालिग्राम और तुलसी की शादी हो गई है, तुलसी जी की शादी होगी। और इसके बाद पूजा करने के बाद फिर 7 बार 5 बार जो 7 फेरे होते हैं ना भांवर के, वो दिलाते हैं आसपास शालिग्राम जी को घुमा के, और फिर अंदर तक ले जाएंगे, फिर लेके आएंगे, फिर तुलसी जी के आसपास करके और फिर अंदर तक ले जाएंगे। तो ये जो है ना छोटी को दी थी मैं कि तुम जाओ भगवान को अंदर से लेके आना करके, और मैं बोलती जा रही थी। और इसमें ये बोलते हैं कि उठो देव सांवरे भाजी मूरा खाओ रे, ऐसा मैं बोलते जा रही थी और छोटी अंदर ले जाते जा रही थी, अंदर से फिर बाहर लेके आ रही थी, फिर मैं आसपास घुमा देती तुलसी जी के और फिर शालिग्राम जी को आसपास घुमा देती तुलसी के, और फिर ये अंदर ले जाती थी। देखिए ज़रा अंदर ले जा रही है, ऐसे करके मैंने 7 बार इसको करवाया और इसके बाद शालिग्राम जी और तुलसी जी की शादी हो गई। और न दूजा आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। इसके बाद मैंने भी की आरती भगवान की, और यहाँ आके पूजा संपन्न हो जाती है। तुलसी जी और शालिग्राम जी की शादी हो गई। कुछ इस तरह मंडप सजाया गया था। और देखिए दीपक मैंने सब तरफ दीपक रख दी थी। और इसके बाद जो जिस दिन धनतेरस था उस दिन से दीपक रखते हैं, इसके बाद एकादशी तक। अब आज के बाद से जो दीपक अपन रखते हैं ना बाहर, चाहो तो सालों रख सकते हैं, पर तुलसी में और बाहर जो मंदिर रहता है उसमें लगाते हैं डेली दिया, पर ऐसे बाहर नहीं रखते। तो ये आज के बाद से ये दिवाली का त्यौहार यहाँ से
ख़त्म हो जाता है। और देखिए पूरा मोहल्ला दिवाली जैसे सजा हुआ है लाइटिंग से, घर में भी पूरी लाइटिंग हुई है। देखिए ज़रा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज दिवाली है करके। तो एकादशी के दिन भी बहुत अच्छा लगता है। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब लोगों से निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और राधे राधे।